सबका इस अपने आप में पहले यूनिकॉर्न स्टार्टअप के इस कॉन्क्लेव में आप ब्रजभूमि में उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इसे स्टार्टअप की दुनिया का यूनिकॉर्न महाकुंभ भी कह सकता है, क्योंकि इस समय कुंभ सबकी निगाहों में है और महाकुंभ के प्रति जन का आकर्षण भी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज जब मैं ब्रजभूमि में आया हूं इसके पीछे इसका अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्ध पृष्ठभूमि रही है। और लंबे कालखंड से इसने भारत की सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया है। एक ओर हम आगरा में हैं और दूसरी ओर मुझे कल ही प्रयागराज से आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज पुनः इस कॉन्क्लेव के बाद मुझे पुनः प्रयागराज पहुंचना है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। और स्केल के किस्से आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की ऋषि परंपरा में भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में ये 4 पवित्र आयोजन होते हैं। भारत की ऋषि परंपरा इस बात को के बारे में बहुत पहले से ही उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से कुछ कटा हुआ महसूस करेगा। तो उन स्थितियों में उन्हें जोड़ने का एक माध्यम बनेगा और उन्होंने इन सभी आयोजनों को एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जोड़ा। ये धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन तो थे ही, क्योंकि भारत प्राचीन काल से गुरुकुलों की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ था। आपने इस बात को देखा होगा, इस बात को महसूस करते होंगे कि प्रभु श्री राम जब दंडकारण्य में जाते हैं, 14 वर्ष का उन्हें वनवास होता है, वे चित्रकूट में जाते हैं।
चित्रकूट में 14 वर्ष में से 12 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि मेरे वनवास का उद्देश्य क्या था। वनवास का उद्देश्य क्या है, यह समझने के लिए वे महसूस किए कि मैंने तो 14 वर्ष में से 12 वर्ष का समय तो ऐसे व्यतीत कर दिया, लेकिन उद्देश्य है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, उद्देश्य छुपा हुआ है। वो कहां है? वो दंडकारण्य में। दंडकारण्य की जब बात हुई तो उनके सामने दोनों बातें सामने आई। एक, कि ऋषि मुनि यहां तपस्या कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ राक्षस भी उनका वध कर रहे हैं। यहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त होने के पीछे के कारणों को जब उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने पाया कि भारत की ज्ञान की परंपरा के प्रति दुराग्रह रखने वाले जो राक्षसी प्रवृत्ति है वह उन्हें बाधित करती है। और यह दृश्य उनके सामने तब भी आया था जब बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के एक विशिष्ट यज्ञ के आयोजन में मारी, सुबाऊ और ताड़का जैसे राक्षस विघ्न बाधा पैदा करके उस आयोजन को बाधित कर गए। दंडकारण्य केवल एक ऋषि भूमि नहीं है, भारत की आध्यात्मिक और ज्ञान की परंपरा का प्रवाह भी है। और जैसे भगवान राम ने वहां प्रवेश किया तो संघर्ष प्रारंभ हो गया। आप मुझे बताइए कि अगर भगवान राम इन 14 वर्षों को चित्रकूट में ही व्यतीत करते हुए वापस आ गए होते तो अयोध्या के राजकुमार बन जाते, राजा बन जाते, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन लोग पूज्य नहीं बन पाते। लोग पूज्य वे तब बने जब उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक भारत की ज्ञान की परंपरा को निर्बाध रूप से आगे बढ़ने का एक अवसर दिया। और ज्ञान के इस प्रवाह को अगर आप देखें तो चारों स्थानों पर जो 4 महाकुंभ होते हैं 12-12 वर्ष के अंतराल में, कॉन्ग्रेस 3 और 4 वर्ष के अंदर एक आयोजन किसी एक स्तर पर आयोजित होता है। ये वास्तव में भारत की चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाने के ही आयोजन है। आध्यात्मिक और ज्ञान की परंपरा को चिंतन में बदलने और फिर उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से भारत की ऋषि परंपरा एकत्र होती थी, उन पर चिंतन करती थी, समाज के लिए गाइडलाइन तय करती थी, जो समय समय पर विभिन्न स्मृतियों के माध्यम से भी समाज के सामने आई और फिर समाज उसका अनुसरण करता था। अब याद करिए, हर तीसरे चौथे वर्ष में एक इस प्रकार का बड़ा आयोजन होता है। भारत की ज्ञान की इस परंपरा को लिपिबद्ध किए हुए बहुत समय नहीं है। याद करना कि ये परंपरा पहली बार संहिताबद्ध होती है भगवान वेदव्यास के समय में, आज से 5000 वर्ष पहले। दुनिया की दृष्टि ये बहुत पुराना है, लेकिन हमारी दृष्टि बहुत अर्वाचीन है, यानी नया है। क्योंकि 5000 वर्ष पहले तो हमारा त्रेता युग, द्वापर यानी त्रेता का समापन था, द्वापर की शुरुआत थी, और द्वापर का समापन था और कली युग का प्रारंभ था। तो उससे पहले भी पूरा द्वापर चला गया, पूरा त्रेता चला गया, पूरा सतयुग चला गया। युगों की एक परंपरा और 7वां मनवंतर है, यानी एक लंबी परंपरा भारत की ऋषि इसको किस रूप में मानती रही। तो अगर भारतीय संस्कृति की दृष्टि, सनातन धर्म की संस्कृति की दृष्टि देखेंगे तो ये अर्वाचीन है, लेकिन दुनिया की दृष्टि देखेंगे तो 5000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर मुझे लगता है किसी का भी इतिहास आपको देखने को नहीं मिलेगा।
ऐसे ही तमाम प्रकार के मंथन और इस प्रकार के चिंतन के कुछ अवसर और भी आए हैं जिनमें नैमिषारण्य का नाम भी आता है। पहला जो पुराण भगवान वेदव्यास ने अपना रचा था वह श्रीमद् भागवत महापुराण रचा था, और 18 पुराण की न्यू उसी शैली से आगे रचे जाने हैं। यह उन्होंने जो तय किया वही आगे बढ़ा, और जो आगे चल करके नैमिषारण्य में इन सब आयोजनों का एक अवसर बनता है। इसमें आज से 3500 वर्ष पहले 88,000 ऋषियों को उसी नैमिषारण्य में एकत्र होने का एक अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने सभी पुराणों के बारे में, उपपुराणों के बारे में, भारत की वैदिक और पौराणिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करके वर्तमान पीढ़ी को उन्होंने फिर उसे प्रदान किया। महाकुंभ के आयोजन में हो सकता है कि इस प्रकार के किसी आयोजन को आगे बढ़ाने का अवसर न मिला हो, क्योंकि वो पूरी तरह धार्मिक और आध्यात्मिक हो गया। हमने ज्ञान की इस भौतिक परंपरा को अध्यात्म से अलग करके ये मान लिया कि इस पे अब बहुत कार्य करने का दायित्व यह सब आज की बुद्धिजीवियों में है, उन्हीं के ऊपर हमने छोड़ दिया है। हम अपनी अकादमिक संस्थाओं के ऊपर इन कार्यों को छोड़ दिए।